हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 के विषय गणित के इकाई 2 के वर्गमूल के अभ्यास 2C के पहले प्रश्न के कुछ पार्टों को हल करेंगे, जिसमें आपसे कहा गया है कि आपको जो संख्याएं दी गई हैं आप उन संख्याओं का वर्गमूल भागफल विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट है यह आपका 4489 है और 4489 का वर्गमूल आप भागफल विधि से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर यह लिखेंगे आप 4489। अब इसमें आपको जोड़ा बनाना है और आप जोड़ा जो बनाओगे वह दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाओगे। तो यह हो गया पहला जोड़ा और यह हो गया दूसरा जोड़ा। अब इस जोड़े में आप भाग करते हो, जैसे भाग करेंगे तो एक एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 5 पचे 25, 6 चाका 36 और 7 सते 49 होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 चाका क्या मिलता है 36 और 7 सते क्या मिलता है 49। 49 जो आपका नंबर है यह 44 से ज़्यादा है और यहाँ पर 36 जो आपका नंबर है यह 44 से कम है। तो हम जो भी बार ले जाते हैं उसमें यह कंडीशन होती है कि बार ले जाने की जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू आपकी इस दी गई संख्या से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम 7 बार ले जाते हैं तो हमें 49 मिल रहा है और 49 जो है 44 से ज़्यादा है, यानी वैल्यू हमेशा 44 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कितना बार ले जाएंगे 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, यहाँ पर भी लिखेंगे 6, यहाँ पर भी लिखेंगे 6। अब 6 का क्या होगा 36 होगा। अब यहाँ पर देखिए हम 6 और 6 को जोड़ते हैं तो यह हमें मिल जाएगा कितना बार है। अब यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 36 है, 14 में से 6 घटा देंगे 8 मिल जाएगा। अगला जोड़ा हम क्या उतार लेंगे 89, इसमें से हम पहला अंक छोड़ देंगे। अब हमारे पास बचेगा कितना 88। 88 में हम 12 का भाग करेंगे तो यहाँ पर जब हम 88 में 12 का भाग करेंगे तो 12 सते क्या होगा 84। ठीक है, यानी 84 जो मान आएगा ये 88 से कम होगा, यानी हम कितना बार ले जाएंगे 7। यहाँ पर हम लिखेंगे 7, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 7। अब आप इसका गुणा कर दीजिए, यह 7 सते क्या हो गया 49, 4 मिलेगा। यह 7 दूनी 14, 4 क्या होगा 18। अब यहाँ पर 7 एकम 7 और एक हासिल क्या होगा 8। यहाँ पर घटा देंगे कैंसिल हो जाएगा। हम यह 7 7 जोड़ेंगे यह 14 होगा। यहाँ पर 2 1 यह 3 होगा और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 1। यानी देखिए हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 4489। यह हो जाएगा आपका 4489 का यह हो जाएगा वर्गमूल। अब देखिए इसके वर्गमूल की वैल्यू आपको मिलती क्या है, यह होगा बराबर, यहाँ पर लिखेंगे करड़ी, यह होगा आपका 44, यहाँ पर 89, इसका वर्गमूल आपको मिल जाएगा कितना 67, यानी 4489 का वर्गमूल आपको मिल कितना गया 67। अब ठीक इसी तरह से हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर और हमें देखिए दूसरा पार्ट इसका क्या दिया गया है। दूसरा पार्ट आपको दिया गया 27225 और 27225 का आपको भागफल विधि से वर्गमूल निकालना है। और जब इसका वर्गमूल हम भागफल विधि से निकालेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा जो हमारा बनेगा वह कहाँ से दाहिनी तरफ से। तो यह हो गया आपका पहला जोड़ा, यह हो गया दूसरा जोड़ा और यह हो गया तीसरा जोड़ा। यहाँ पर तीसरा जोड़ा आपका जो है इसमें केवल 2 है। अब हमें बार ले जाना है। बार जब हम ले जाएंगे तो यह 1 एकम 1 होगा और 2 दूनी 4। 4 जो वैल्यू मिल रही है यह 2 से ज़्यादा मिल रही है और मान हमें हमारा कभी भी इस संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी हम बार ले जाएंगे कितना 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे 1, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पर हम इसका गुणा कर देंगे, यह 1 एकम क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब हम इस 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 मिलेगा, यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे 1 मिलेगा। अब हम अगला जोड़ा उतार लेंगे, क्या होगा 72। यहाँ से हम 1 नंबर छोड़ देंगे और 1 नंबर छोड़ने के
बाद हमारे पास बचेगा क्या 17। अब देखिए 17 में हम 2 का भाग करेंगे और जब हम 17 में 2 का भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, लेकिन हम 8 बार ले नहीं जाएंगे, क्योंकि 8 बार ले जाएंगे तो 8 64 करेंगे, 6 आपका हासिल मिलेगा और यहाँ पर 8 दूनी 16 6 22 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें बार ले जाना है और हम इसमें 8 बार ले नहीं जाएंगे, यानी इस नंबर में हम बार ले जाएंगे कितना 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, यह हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर भी हो जाएगा 6। अब हम इसका गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 6 का 36, यानी 6 लिखेंगे, यहाँ पर 6 दूनी 12 और 3 हासिल कितना हो जाएगा 15। अब इसके बाद हम इसे जोड़ेंगे, 6 6 कितना लिखेंगे 12, यह 2 और 1 कितना होगा यह 3, यहाँ पर हम 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ पर 6 में से 5 घटाएंगे यह 1। अब इसके बाद अगला जोड़ा हम उतार लेंगे कितना 25। अब यहाँ पर देखिए इसे हम छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम जब 2 को छोड़ेंगे तो इस तरफ से भी हम 2 को छोड़ देंगे। अब हमारे पास बचा कितना, यहाँ पर 16, यहाँ पर 3। अब हम 16 में 3 का भाग करेंगे तो यह 3 बचे क्या हो जाएगा 15। ठीक, यानी हम कितना बार ले जाएंगे 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 5, यहाँ पर भी हम लिखेंगे क्या 5, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 5। अब इसके बाद आप इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे यह 5 5 25 होगा, यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 हासिल 12 होगा, यह 5 तिहाई 15, 1 16 होगा। यहाँ पर इसे हम घटा देंगे, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इसे जोड़ देंगे 5 5 10, यह 2 1 3 होगा, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, यानी हमें मान क्या मिला 165। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए क्या यह लिखेंगे आप 27,225 का वर्गमूल। अब देखिए 27,225 का वर्गमूल बराबर, यानी आपको वर्गमूल की वैल्यू क्या मिलेगी, यह हो गया बराबर, यहाँ पर करड़ी में यह होगा 27,200, यहाँ पर लिखेंगे 25, इसका वर्गमूल आपको मिला कितना 165। ठीक है, तो 27,225 का वर्गमूल यह हो गया 165। अब ठीक इसी तरह से हम आते हैं इसके अगले पार्ट यानी तीसरे पार्ट पर, और तीसरे पार्ट में आपको संख्या दी गई है यह 49,284 है। अब 49,284 का वर्गमूल आपको भागफल विधि से निकालना है। तो 49,284 का वर्गमूल जब हम भागफल विधि से निकालेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे, और हमारा जोड़ा किस तरफ से बनेगा, दाहिनी तरफ से। तो दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तीसरे जोड़े में आपका नंबर क्या है 4 है। अब हम 4 में जब भाग करेंगे तो 1 1 कम 1 होगा, 2 दूनी 4 होगा, यह 4 के बराबर हो गया। बराबर संख्या पर हम बार ले जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना है 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब यह 2 दूनी कितना हो गया 4, यहाँ पर देख के हम 2 और 2 जोड़ते हैं 4, यहाँ पर 4 में से 4 घटाते हैं, कैंसिल, मिलेगा अगला जोड़ा आपको 92। हम इसमें से 2 को छोड़ेंगे, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पर यह 4 है, 4 दूनी 8 बार कितना जाएगा 2, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2। अब बताइए 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4 और यह 2 चौक 8 हो गया। हम 2 और 2 जोड़ देंगे यह 4, यहाँ पर अगला नंबर आपको मिलेगा 4। हम 12 में से 4 को घटा देंगे, 8 बच गया। अब यहाँ पर अगला जोड़ा आपका क्या उतारेंगे 84, यहाँ पर हम 4 छोड़ेंगे, यह 44 है और यह 88 है। अब आपका बाहर जाएगा कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। अब बताइए 2 दूनी या 4 हो गया, 2 चौकिया 8 हो गया, 2 चौकिया 8 हो गया, यह इससे कैंसिल हो गया। यहाँ 2 और 2 जोड़ देंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 4, अगला नंबर भी लिखेंगे 4। अब यहाँ पर आपका वर्गमूल जो मिला यह हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 49,284, 49,284 का वर्गमूल। अब देखिए इसका वर्गमूल आपको प्राप्त होगा, ठीक कितना, यहाँ पर लिखेंगे इसको, यह बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 49,000
ठीक, यह हो गया 49,284। यह बराबर आपको मिलेगा कितना, यह बराबर मिलेगा आपको 222। ठीक है, यानी 49,284 का वर्गमूल आपको प्राप्त होगा 200 कितना 22। अब ठीक इसी तरह से हम इसके चौथे पार्ट का वर्गमूल निकालेंगे और चौथे पार्ट में देखिए आपका नंबर है क्या। चौथा पार्ट आपका यह है। अब इसमें हम जोड़ा बनाएंगे। इसमें भी जोड़ा हम किस तरफ से बनाएंगे, दाहिनी तरफ से। दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे तो पहला यह हो गया, दूसरा यह, तीसरा यह, चौथा यह। अब आप देखिए चौथे जोड़े में आपका केवल एक नंबर है 1। अब हमें 1 में भाग देना है तो यहाँ पर हम 1 1 कम 1 कर देंगे और 2 दूनी करेंगे 4। 4 जो होगा 1 से बड़ा है। ठीक, यानी हम बार कितना ले जाएंगे 1, तो हम केवल 1 बार ले जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 1, यहाँ पर भी हम लिख देंगे कितना 1, यहाँ पर भी हम लिख देंगे कितना 1 का गुणा 1 में करेंगे, यह हो गया 1। अब इसके बाद देखिए हम 1 और 1 जोड़ देंगे, मिलेगा कितना 2। अगला जोड़ा उतार लेंगे क्या हम 23। अब यहाँ से हम 3 को छोड़ देंगे। अब बताइए यहाँ बचा 2, यहाँ पर भी है 2, यह 2 1 कम क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, अब हमारा बार कितना गया 1। यहाँ पर भी हम फिर लिखेंगे कितना 1। अब यहाँ पर हम फिर गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 21। ठीक है, अब यहाँ पर हम 3 में से 1 घटा देंगे, मिल जाएगा 2। यहाँ पर यह कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम 1 1 जोड़ देंगे, मिल जाएगा 2। यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 2। अब हम अगला जोड़ा उतारेंगे कितना 43, यह हो गया आपका 43। इसमें से हम 3 छोड़ देंगे, यहाँ पर 24 बचेगा, यहाँ पर 22। यहाँ पर फिर हम 1 बार ले जाएंगे, यह हो गया 1। यहाँ पर फिर हम लिखेंगे कितना 1। अब यहाँ पर फिर हम लिखेंगे 1। अब हम 1 का गुणा इसमें कर देंगे, मिल जाएगा 200 कितना 21। अब यहाँ पर फिर हम इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 1 घटा देंगे 2 मिलेगा। यहाँ 4 में से 2 घटा देंगे 2 मिलेगा। यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे कैंसिल होगा। यहाँ पर हम 1 1 जोड़ देंगे 2 मिलेगा। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अगला जोड़ा हम उतार लेंगे, क्या होगा 21। यहाँ से हम 1 छोड़ देंगे, यह 222 है और यह भी आपका 222 है। फिर आपका 1 बार जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 1, यहाँ पर भी हम लिखेंगे इसको 1, यहाँ पर भी हम लिखेंगे इसको 1। अब यहाँ पर हम फिर गुणा करेंगे तो यह मिल जाएगा आपको 2200 कितना 21। अब यहाँ पर यह घट जाएगा, इसे हम जोड़ देंगे 2। अगला नंबर भी आपका 2, अगला नंबर 2 और अगला नंबर 2। अब हम लिखेंगे आपका वर्गमूल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यह आपका 12 34, यह हो गया आपका 12 34 और अगला नंबर आपका क्या है 300, यह 21 का वर्गमूल। अब देखिए इसका वर्गमूल जब आप लिखोगे तो यह हो गया आपका बराबर, यहाँ पर लिखेंगे आप करड़ी में, यह हो गया आपका 12, यह हो गया 34। ठीक, 12 34, यह हो गया 321। अब इसका वर्गमूल आपका आया 1111। यहाँ पर हम लिख देंगे 1100, यह हो गया आपका क्या 11। तो यह हो गया आपका चौथे पार्ट में दी गई संख्या का वर्गमूल। तो पहले पार्ट में दी गई संख्या का वर्गमूल 67, दूसरे पार्ट में दी गई संख्या का वर्गमूल 165 और तीसरे पार्ट में दी गई संख्या का वर्गमूल 222 और चौथे पार्ट में दी गई संख्या का वर्गमूल 1111। तो यहाँ पर चारों पार्ट को आप अच्छी तरह से समझेंगे और इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से लगाएंगे और कुछ प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे जिससे आपको इस तरह का प्रश्न हल करने आसानी से समझ में आ जाए।